अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान लिए चलते हैं, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बहुत बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। पंजाब पुलिस की आमद से पहले उनकी शानदार इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मैदान में उतर चुके हैं और मुख्तलिफ बयान भी सामने आ चुके हैं कि अगर पंजाब पुलिस ने यहाँ पे कोई भी ऊंच नीच की तो फिर इनको मुकम्मल बैलेंस कर दिया जाएगा। ये जो पंजाब पुलिस के दस्ते हमेशा किसी भी जगह पे जाके जो है वो इलेक्शन लूट लेते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताना है कि मिस्टर पतलू के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि मिस्टर पतलू के खिलाफ जनाब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मिस्टर पतलू, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के ऊपर आवाज उठाई, जिनके करैक्टर के ऊपर आवाज उठाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुर्बानियों के खिलाफ लॉन्चिंग जो उनकी हुई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा शानदार इस्तकबाल किया है और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का दरवाजा खटखटा दिया गया है। किन मुकदमात के तहत मिस्टर पतलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, या फिर इनके ऊपर जो जहां पे भी जाते हैं वो फतह याब होके आते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि पंजाब पुलिस जब कश्मीर में गई थी तो नाज़रीन कराम, कश्मीरियों ने इनकी वो पेंटें उतारी थी कि इनको अब दोबारा जो है वो कश्मीर जो है वो घूमने तक भी नहीं जाते। पंजाब पुलिस जो है वो उसकी तैयारियां यहाँ पे शुरू हैं। 5000 जो है पंजाब पुलिस के एहलकार जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जाने को तैयार हैं और सलामी देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जीपी के नौजवान और वहां के इंजीनियर, वहां के डॉक्टर, वहां के प्रोफेसर, वहां के स्टूडेंट, वहां के वकला, वहां की अवाम बिल्कुल चार्ज हो चुके हैं। इमरान खान ने वहां पे पूरे के पूरे निजाम को, इस सिस्टम को नथ डाल के रख दिया और वहां पे लोगों को जिस तरीके से देखा जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के जो वोटिंग की तादाद है मुख्तलिफ सर्वेस में, उनके मुताबिक तकरीबन अगर 100 में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटों की तादाद निकाली जाए तो तकरीबन 3 वोट जो है, मतलब 100 बंदे के बाद 3 वोट ऐसे आते हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के वोट हैं। इसी अंदाजे से 100 में से 2 वोट जो हैं वो तकरीबन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आते हैं। 2 और 3 5, और फिर जो आजाद है या दूसरे तीसरे कैंडिडेट हैं उनकी तादाद भी इसी तरीके से है, 3 से 4 है। आप एक अंदाजा लगाएं कि 10% जो लोग हैं, 100 में से 10 जो लोग हैं वो दूसरी तीसरी जमातों को जाकर वोट दे रहे हैं। 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पे बल्ला है, विकटे हैं, लोग हैं, जज्बा है। इससे पहले भी ये लोग तारीख जो है वो अपनी बना चुके हैं। अंग्रेज से जिस तरीके से उन्होंने आजादी हासिल की, जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी, मैं शुभ सलाम पेश करता हूं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जो कि दिलेर है। मैं हमेशा याद रखता हूं, वह हमेशा उसकी तारीफ करता हूं, चाहे वो कोई इदारा है, चाहे वो इदारे का सरबराह है, चाहे कोई किसी सियासी जमात का रहनुमा है, चाहे कोई आम आदमी है, अगर वो दिलेर है तो मेरा शुभ सलाम है इन लोगों के लिए। और बुज़दिल जो होते हैं वो चापलूस होते हैं, एक आधी जो छटाक होती है, जबान जिसे बोलते हैं, लोथड़ होता है, हिलाने से चापलूसी हो जाती, बस इतना ही होता है ना। तो जो दिलेर होते हैं उसके लिए कलेजा जो है वो बड़ा होता है। तो नाज़रीन किराम, वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान का नारा है, सिस्टम पूरा परेशान है। सिस्टम ये सोच रहा है कि किसी तरीके से ये इलेक्शन चुराना है और चुराने की तैयारियां जो है वो पंजाब पुलिस के सुपुर्द की जा रही हैं। लोग वहां पे इस वक्त इल्जामात जो है वो उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वहां पे जो है वो ठान ली है कि अगर जनाब यहाँ पे कोई हेरा फेरा की गई, अगर यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत की गई, अगर जनाब आपने इलेक्शन में कोई ऐसी गड़बड़ की तो तारीख हम दुहरा देंगे। और फिर ये जो पंजाब पुलिस का जो हाल कश्मीर में हुआ था, जब ये कश्मीर के अंदर जाके वहां पे जो लोगों के ऊपर शल मार रहे थे, मुझे आज भी याद है कोहाला पुल से तकरीबन कश्मीर की दूर से 30-30 किलोमीटर तक ये लोग खड़े थे और उन्होंने पेंटें उतारी थी। फिर याद है फिर कश्मीरियों ने कैसे किया था। गिलगित बल्तिस्तान इससे भी अगला हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रखने वाले लोग हैं। ये याद रखना कि अगर आप लोगों ने इस इलेक्शन में शफाफियत को और जो इजहार राय है और इसके साथ
वोट का जो हक है उसको छीनने की कोशिश की नाज़रीन किराम, तो बहुत बड़ा वहां पे तूफान खड़ा हो जाएगा। ऐसा तूफान खड़ा होगा कि वो बैठने का नाम नहीं लेगा। फिर लोग निकलेंगे, लोग इस सिस्टम को नहीं चलने दे रहे। मैंने पहले ये भी देखा है कि वहां पे कैप्टन सफदर साहब जो कि इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, जब उनके लोग ही जमा नहीं होते थे, वो किसी दुकान में जाकर 4 लोगों को बैठकर कैंपेन कर रहे थे। कभी किसी जगह पे फुटबॉल मैच करवाकर वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच्चे जो झंडियां लेकर खड़े थे उनको छूने चले जाते हैं। अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। तो ये जो नाज़रीन किराम वहां पे गिलगित बल्तिस्तान है, वहां पे इलेक्शन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इसी के अंदर, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राज है। छतों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पहाड़ों की चोटियों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, होटलों, बाजारों, गलियों, कूचों, घरों, दुकानों, होटलों, जहां पे भी जाओ, रोडों के ऊपर, बुलंदोबाग आसमानों की चोटियों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे मौजूद है। अब ये सारी वहां पे मशीनरी जो है वो इकट्ठी होना शुरू हुई है। किसी तरीके से बक्सा चुराएं, भाई बक्सा वहां पे आप चुरा के भागेंगे नहीं, लोग आपकी पतलून उतारेंगे, वो तो लोग आपकी पैंट भी उतारेंगे, और अगर ऐसा कुछ और किया तो लोग आपके खिलाफ जो है वो फिर आप समझ दें कि आपके खिलाफ किस हद तक लोग निकलेंगे। लोगों की एक राय यह भी है कि अगर इस मरतबा कुछ ऐसा हुआ, नाज़रीन किराम पिछले दिनों में जब शिया उलमा कौंसिल के लोगों को कुछ वहां पे गोलियां मारी गई, तो हमने देखा वहां पे करोड़ों लोगों की तादाद, वहां पे लाखों लोगों की तादाद जो है वो इकट्ठी हो गई। तो उन्होंने फिर सत्यानाश कर दिया था और उन्होंने जैम पैक कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये गिलगित बल्तिस्तान है, ना इस्लामाबाद है भाई, ना ही पंजाब है, ना लाहौर है, ना कराची है, ना इसे बलोचिस्तान समझे, हम कौम है, हम अपने जो है बदला पूरा करेंगे फिर। और फिर वहां पे जाकर जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों को भेजना पड़ गया, शिया उलमा कौंसिल के बड़े बड़े लोगों को जाके मिन्नतें करवानी पड़ गई, लोग उठने का नाम ही नहीं लेते थे। तो जो गिलगित के लोग हैं वो तो भाई पीछे हटने वाले नहीं है। आपने बड़े बड़े जो है वो जहां पे फन्ने खान लाके वहां पे बैठाने बैठाएं, इलेक्शन नहीं चोरी हो सकता। इलेक्शन का पहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, मेरे ख्याल में 90 से अब जो है वो वोट लेने के जा रही है। लोग एक एक वोट का अपना जो है वो दिफा करेंगे, उसको महफूज करेंगे, और अगर किसी ने तू त्रा चरा प्रा की तो लोग उसे छोड़ने वाले नहीं है। वहां पे जो लोगों की मैंने तैयारियां, जो पंजाब पुलिस के हवाले से जो लोगों ने वहां पे तैयारियां करके, पंजाब पुलिस वाले जरा बड़ा बच बचा के, भाई ये ना लाहौर है, ना फैसलाबाद है, ना मुल्तान है, ना पंजाब है, वहां है गिलगित बल्तिस्तान। और आप जरा पहाड़ों के चढ़ने वाले इतने ज्यादा एथलीट भी नहीं है, तो गिलगित वाले जो हैं वो बड़े फास्ट हैं, वो पहाड़ियों पे भी बड़ा तेज दौड़ते हैं, पहाड़ों पे भी बड़ा फास्ट चढ़ जाते हैं। और फिर लोगों को फिर वहां की समझ भी आया कि किस तरीके से वहां पे जो सूरत हाल है। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने पूरा निजाम वहां से जेल में बैठकर जो है वो हिला कर रख दिया है। पूरे मुल्क की मशीनरी जो है, सिंध से खैबर तक की मशीनरी जो है वो एक ही काम के ऊपर लगी हुई है कि किसी तरीके से जनाब ये इलेक्शन चुराना है और यहां से भागना है, और यहां पे तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको नहीं बनने देना। तो देखते हैं कि जनाब फिर आप भी घोड़ा और मैदान पहुंचे, जरा गिलगित बल्तिस्तान करेंगे आपका शानदार इस्तकबाल, और देखेंगे वो किस तरीके से अपने जमीर को डाका मारने देते हैं। तो मेरा ख्याल में वहां पे तारीख जो है वो रकम होने जा रही है, और इमरान खान का डंका वहां पे जोरों शोर से बजने वाला है, और वहां से ही इब्तदा होने जा रही है, वहां से ही इफ्तिताह होने जा रही है। मेरे ख्याल में वहां पे जो लोग इस वक्त चार्ज हैं, अल्लाहान अल हफीज, ये लफ्ज मैं कहूंगा कि वहां के जो लोगों का जज्बा है, जो जुर्रत है, जो बहादुरी है, जो लोग डटे हुए हैं, पूरे मैं कहता हूं ईमानी लोग हैं भी वहां के, वो अपने हक के लिए लड़कर जीना जानते हैं, बड़े शानदार लोग हैं। मेरा सुख सलाम है ऐसे लोगों को जो अपने हक के लिए, अपने दिफा के लिए, अपने राइट के लिए जो है वो गिरबान से हाथ डाल के अपना वो हक लेते हैं। तो नाज़रीन किराम, वहां पे जो तैयारियां वो देखने मिस्टर पतलू साहब की ढोलकी बज गई है,
اور یہ ڈھولکی انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے بجوائی، اور اب ڈھولکی جو پاکستان تحریک انصاف والوں نے بجانی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ارادہ کر لیا کہ مسٹر پتلو صاحب کو ایک دفعہ ذرا سیر کرائی جائے، اور یہ اچھی چیز ہے کہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی چاہیے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے، ورکر سے اور ان کے رہنماؤں سے بھی گزارش کروں گا کہ ماں بہن بیٹی کے اوپر کبھی مت جائے۔ ریئلٹی ہے، ہر کسی کے ماں بہن بیٹی ہوتی ہے۔ آپ نے عدت کیس بنا لیا، وہاں پہ بڑے بڑے میڈیا والوں نے کیا کیا گند دکھایا ہماری نوجوان بچیوں کو، کہ عمران خان صاحب جاتے تھے، کمبل ہوتا تھا، میں باہر چلا جاتا تھا، وہ اندر آ جاتے تھے، 3 گھنٹے کمرہ بند ہوتا تھا۔ یار آپ نے یہی دکھانا تھا اپنی قوم کو، اس سے کوئی گھٹیا الزام اور تھے؟ تو مسٹر پتلو صاحب کو بھی لانچ کر دیا گیا۔ یہ لانچنگ کا تو ہم پہلے ہی بتا رہے تھے، کبھی رجب آئے گا، کبھی نانی والی آ گئی، کبھی باجی والی آ گئی، کبھی بہن بلوگر آ گئے، کبھی فلانا بلوگر آ گیا، کبھی جناب کوئی بگ برادر کے جو ہے وہ ننے منے بچے آ جائیں گے۔ یہ ہم جانتے تھے، دیکھیں یہ ہم بتا بھی رہے تھے لوگوں کو کہ یہ سارا سین ہے۔ اب مسٹر پتلو کی جناب جو ہے وہ ٹھکن ٹھکائی کا جو ہے وہ پیریڈ شروع ہونا چاہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے بڑی چارج ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر مسٹر پتلو کے خلاف جو ہے کافی زیادہ مہم جو شروع ہو چکی ہے۔ مسٹر پتلو جلد قرار الحسن صاحب بنیں گے اور اپنے بیان کی میرے خیال میں معافی مانگیں گے، لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف مقدمے کی جو ہے وہ کارروائی کا اعلان کر چکی ہے۔ مقدمے کی کارروائی کے حوالے سے جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے فتح اللہ برکی صاحب۔ جی فتح اللہ برکی صاحب عمران خان کے وکیل بھی ہیں آپ، اور بتائیے گا کہ مسٹر پتلو صاحب کے حوالے سے کیا آپ لوگ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، غور سے صاحب، اصل بات یہ ہے کہ مسٹر پتلو کی حیثیت کیا ہوگی یا اس کا سٹیٹس کیا ہوگا وہ اب ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت سارے محاذوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ وہ سوشل میڈیا نون لیگ کی سوشل میڈیا کا مقابلہ بھی کرتی ہے، پیپل پارٹی کی سوشل میڈیا کا مقابلہ بھی کرتی ہے، پی ڈی ایم کا سوشل میڈیا جو ہے اس کا مقابلہ بھی کرتی ہے، حکومت کی جو سوشل میڈیا ہے اس کی مقابلہ بھی کرتی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی سوشل میڈیا ہے، جو پیڈ ہے، جو کالا چینل ہے، اس کا بھی مقابلہ کرتی ہے۔ تو اتنی ساری سچویشن میں ایک مسٹر پتلو کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے پتلو آئے بھی ہیں اور بہت سارے گئے بھی ہیں۔ اس کی ہمیں کوئی بھی جو ہے اتنی بڑی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ خان صاحب جو ہے وہ انٹرنیشنل فگر ہے، ایک چھوٹے ٹک ٹاکر کی کیا حیثیت ہوگی کہ وہ اس طرح بات کرے۔ لیکن جو آپ نے بات کی کہ اس طرح اکثر ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے، انشاءاللہ ہم اس کے خلاف ضرور قانونی چارہ جوئی کریں گے ان کے خلاف، اور ہم ان کو قانونی فتح اللہ برکی صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں نے عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی یا ان کی اہلیہ کی کریکٹر اسیسینیشن کی یا پاکستان تحریک انصاف کی ان کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائی، آپ نے بڑی ان کو فزیکل تھراپی بھی دی ہے، تو آپ وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے، اس حوالے سے کہیں کوئی درخواست وغیرہ مسٹر پتلو کے خلاف دی جائے گی، قانونی کارروائی کی جائے گی آپ کی طرف سے؟ بالکل کی جائے گی، ہاں کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہم فرسٹ پریورٹی میں اس کو لیگل نوٹس بھیجیں گے اور دین ہم اس کو قانونی چارہ جوئی اس کے خلاف ہم ضرور کریں گے۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ اس طرح اور بہت سارے کردار جو ہیں وہ سامنے آئے بھی ہیں، اور آپ کو پتا ہے ماضی میں کہ ان سارے کرداروں کا حالت کیا ہوئی ہے، اور وہ بہت جلدی معافی پر بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم واحد ایک ہی چیز ہم سوچتے ہیں، کیا مسٹر پتلو صاحب کو بھی معافی کا چانس دیا جائے گا؟ جیسے جناب ہمارے عظیم صحافی اور ایک سیاسی جماعت کے رہنما بھی ہیں اقرار الحسن صاحب نے عمران خان کے کارکنان سے بڑے تہ دل سے معافی مانگ لی انہوں نے۔ دیکھیے، اس طرح کردار جیسے جواد کا کردار یا اقرار کا کردار یا پتلو کا کردار یا مسٹر بین کا کردار، یہ بہت سارے کردار ہیں، اور یہ آپ نے دیکھے بھی ہیں، ماضی میں بھی دیکھے ہیں، اور یہ فیوچر میں بھی آئیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کب سے یہ چیز جو ہے شروع ہے اور یہ کب سے اس طرح کریں گے، لیکن ہم صرف ایک ہی بات ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ حق اور سچ کا خدا ہوتا ہے، اور ہمیشہ حق اور سچ کا خدا ہی رہا ہے۔ آپ لوگ جس حد تک بھی جائیں، جو بھی آپ لوگ کریں وہ امت مسلمہ کا لیڈر کے لیے 804
जो जेल में जिस तरह बैठा हुआ है बबर शेर की तरह, आप लोग जिस हद तक भी चले जाएं इंशाल्लाह वो डर कर खड़ा रहेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इमरान खान के कारकुनान ने इस पूरे सिस्टम को पूरी नथ डाल के रख दी है। लोग निकले हुए हैं, जलसे ऐसे होते हैं समंदर निकल आता है, गलियों बाजारों कूचों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हैं, लोग निकले हुए हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप को जो है वो वहां पे नहीं जाने दिया जा रहा। सेकंड, मुझे ये भी बताइएगा कि कोई पंजाब पुलिस के भी कोई 5000 के जवान वहां पे भेजे जा रहे हैं ताकि चबूतरे के ऊपर सलामी देकर इलेक्शन का रिजल्ट भी लेकर आए। देखिए, आपने बिल्कुल कहा, मैं बड़ी अफसोस से कहूँगा ये किरदार कुशी जो है ये 8 फरवरी से शुरू हुई थी। काजी फाइज ईसा ने जिस तरह तमाम तर चीजों को प्लान किया और जिस तरह उन्होंने अफसरान को लगाया और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को एक मजिस्ट्रेट की अदालत बना करके हुकूमत को तमाम तर चीजें जो है उनके मुताबिक मैनेज करके दी जा रही थी, अभी भी यहाँ पर यह चल रहा है कि सबसे पहले तो हमारे अपनी पार्टी को उन्होंने तस्लीम नहीं किया, फिर जिस पार्टी से हमने इल्हाक किया उसका इंतखाबी निशान इन्होंने इन जालिम जाबिरों ने छीन लिया और उसके बाद हमें वहाँ पे कंपेन का भी मौका नहीं दिया जा रहा। हमारे मेन लीडरशिप जब पहले जुनैद अकबर साहब के तीसरे दिन गए तो आप लोगों ने देखा कि कैसे उसको जिला बदर कर दिया गया और फिर आपने देखा कि असद कैसर को कैसे इस्लामाबाद को पूरा ब्लॉक कर। अच्छा फतेहुल्लाह बरकी साहब, लास्ट में बताइएगा कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन देखा है और जीते भी हैं आप लोग, कहीं भी वहां पे कोई धांधली नहीं होने दी, लोग निकल आए थे। तो जीबी के लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कोई स्ट्रेटेजी बताएंगे किस तरीके से उन्होंने अपना वोट जो है महफूज करना है? बिल्कुल, जीबी के लोगों को मैं जरूर स्पेशली ये रिक्वेस्ट मैं करूंगा और ये मैं मैसेज दूंगा कि आप लोग अपनी तारीख को देखें। जैसे 1 नवंबर 1948 को आप लोगों ने अपने जहर वो जो एक अंग्रेज की जो राजनीति थी उसको आप लोगों ने तोड़ करके आप लोगों ने खुद एक आज़ादी इख्तियार की और खान साहब ने वाहिद खान साहब है कि लोग गिलगित बल्तिस्तान को लोग गिलगित बलूचिस्तान कहते थे। वाहिद ये खान था कि खान साहब जब गिलगित में गए तो वहाँ के लोगों को बताया और वहाँ के लोगों को बताया कि आप लोगों का स्टेटस क्या है और आप लोगों ने अपना स्टेटस रखना क्या है। तो इनको एक आजाद, जिस तरह उनके बॉर्डर जहां जहां पर लगते हैं और उसके बावजूद वो इतने मेहमान नवाज लोग, की लोग, इतने कबायली लोग हैं। पंजाब पुलिस के नौजवानों को जीबी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मेजबानी करेंगे, उनकी इस्तकबाल करेंगे, शानदार इस्तकबाल होगा इनका। देखो शानदार इस्तकबाल तो आप ये देख लें कि ये तो आप नवाज शरीफ का वो नारा याद करवा दें कि और को इज्जत दो। अब वो नारा जो है उनको चला गया है, बूट को इज्जत दो। तो लाजमी बात है वो पंजाब की पुलिस, पंजाब की बूट जो है वो तो गिलगित बल्तिस्तान वो लाजमी भेजेंगे, इसलिए भेजेंगे कि वहाँ पे वो दोबारा सिटिंग करेंगे, दोबारा वो इलेक्शन चुराएंगे, दोबारा वो 1 से 100 बनाएंगे और 100 से जो है वो 1 बनाएंगे। तो ये किरदार तो उन्होंने 8 फरवरी में अपना दिखाया हुआ है। 17 की सीट जीती हुई पार्टी जो है वो हुकूमत में है, वो वजीर आजम है और पंजाब में जो है सीट जीत करके वहां पे मरियम नवाज जो है वो वहां पे पंजाब की वजीर आला बनी हुई है। अभी भी वो 100% इसी जिस तरह उन्होंने कल नोटिफिकेशन किया हुआ है, तो ये तो इनका प्लान है कि हर तरीके से, हर सूरत से हम वहां पर भी इलेक्शन रिग करें और वहां पे हम 45 को 45 बनाएं और अपने उम्मीदवार जितवाएं ताकि वहां के लोग जो हैं वो कुछ ना कर सकें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ये दोनों भाई भाई हैं और जो कश्मीर ने उनको 9 जून का जो आखिरी मैंडेट दिया हुआ है कि अब ये तो नाज़रीन ये थी आमतरी डेवलपमेंट। कोई नई डेवलपमेंट होती है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक इतना ही। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।